और अब मास्टर स्ट्रोक में देश और विदेश और आपके राज्य की खबरों का वक्त हो गया है। मगर शो शुरू करने से पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। हमारे नए शो को आज 1 हफ्ता पूरा हो गया है। नए अंदाज में मास्टर स्ट्रोक को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। डेटा ये बताता है आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे। और कई लोग मुझे ये बात पहुंचा भी रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा है। कोशिश यही है कि आपकी उम्मीदों पर लगातार मैं, मेरी पूरी टीम, एबीपी न्यूज का परिवार खरा उतरे। नए अंदाज में आपको ज्यादा से ज्यादा खबरें पहुंचाना ही हमारा मकसद है। आज सबसे पहले उस मुल्क की बात करेंगे जो कोविड पॉलिसी के चलते वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। चीन में रोजाना 2 करोड़ नए मामले सामने आने लगे हैं और इसीलिए हर कोई आज की तारीख में यह सवाल पूछ रहा है कि जीरो कोविड चीन की पॉलिसी क्या पूरी तरह फेल हो गई? और इससे पूरे चीन में दहशत का माहौल है। यह हाल तब है जब चीन में कोरोना की पहली लहर का पीक आना बाकी है। सोशल एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने चीन को लेकर कुछ और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। #ChinaCovid, #Beijing नाम से ट्विटर पर इस तरह के वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। इन्हें लाखों लोग देख चुके हैं। चीन की सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि उनकी कई लोगों से बातचीत हो रही है और सभी का यही कहना है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। हर किसी का कोई न कोई रिश्तेदार कोविड की इस लहर में मारा गया है। दावा है कि ये तस्वीरें भी चीन की है, जहां अब लाशों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है। लोग अपने परिजनों के शवों को शमशान घाट तक घसीट रहे हैं। ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि चीन के बड़े बड़े शहरों में अंतिम संस्कार के लिए 5 से 6 दिनों की वेटिंग है। जिन्हें जल्दी दाह संस्कार कराना है उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में इस वक्त कोविड के 32 करोड़ एक्टिव केसेस मौजूद हैं। चीन में सोमवार से 3 करोड़ 70 लाख नए केसेस सामने आ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि बड़े शहरों में 2 करोड़ केसेस पार हो चुके हैं। चीन में कोरोना केस में बढ़ोतरी के चलते वहां मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक नई मौत को लेकर कुछ नहीं बताया, लेकिन नए वीडियो में चीन को पूरी दुनिया में एक्सपोज होते हुए देखा जा सकता है। इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स बाय जेनिफर जेंग नाम के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक शॉकिंग वीडियोस जारी हो रहे हैं। बताया गया है कि शमशान में कर्मचारी ओवर टाइम कर रहे हैं। चंद घंटों के अंदर 60 बॉडीज को क्रिमेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी चीन के जिलिन प्रांत की राजधानी चंगचुंग की बताई जा रही है, जिसमें लाइन से शव रखे गए थे। 2 मिनट के इस वीडियो में 50 से ज्यादा शव दिखाई दे रहे हैं। अब जहां भी देखिए वहां पर शव दिखाई दे रहे हैं। चीन का ये डेडली वायरस जो है वो लगातार रूप बदल रहा है। इम्यूनिटी को बाईपास करने के लिए अपने स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहा है और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब चीन के BF7 वाले स्ट्रेन से कुछ नए लक्षण दिखाई देने लगे हैं। और इसकी वजह से अचानक लोगों का दिल काम करना बंद कर रहा है। अस्पताल की स्टडीज के मुताबिक BF7 वेरिएंट की वजह से हजारों मरीजों की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन चीन की तरफ से इस तरह का कोई डेटा जारी नहीं किया जा रहा। उल्टा चीन ने तो मौत के आंकड़े पूरी तरह से छिपाने शुरू कर दिए हैं। मगर बीजिंग में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अलग अलग सोर्सेज के हवाले से मौत के डेटा रिलीज कर रहे हैं और चीन में बेहाल मेडिकल सिस्टम की तस्वीरें जारी कर रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट और रिसर्च अब ये कह रही हैं कि चीन कोविड म्यूटेशन वाला फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। हर बार नया इन्फेक्शन वायरस को म्यूटेट होने का मौका दे रहा है। इसके रूप में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये और तेजी से फैल रहा है। खुद ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में ये बात निकल के आई है कि चीन अब तक इस वायरस के 130 से ज्यादा वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर चुका है और इन वेरिएंट्स के वंशावली को डिकोड करने का काम अभी चल रहा है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले कोरोना वायरस वुहान से दुनिया के दूसरे शहरों में फैला, लेकिन जैसे ही अलग अलग शहरों में पहुंचा, वहां के हिसाब से रूप बदल लिया। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट घातक बन गया। जहां तक चीन की बात है तो 26 दिसंबर से 31 दिसंबर वाला हफ्ता उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। चीन की एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह संक्रमण के सामने एक्सपोज हो सकती है। चीन ने अभी तक ओमिक्रॉन के 130 वेरिएंट्स में 50 उन वेरिएंट्स का पता लगा लिया है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन चीन इन्हें लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं करना चाहता। चीन की सरकार का साफ कहना है कि अभी डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चीन इस खबर को झुठला रहा है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत कई मुल्क चीन की सिचुएशन पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि चीन में इंटेंसिव केयर यूनिट्स और वेंटिलेटर सपोर्ट फुल हो चुके हैं।
कई लोग चीन के हालात देखकर दूसरे देश भी भाग रहे हैं। और जो लोग भाग नहीं सकते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं, वो मौत की दहलीज पर आ चुके हैं। चीन में सबसे ज्यादा बुरा हाल बुजुर्गों का है। बुजुर्गों के संक्रमण का नया आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो डर जाएंगे। बताया जा रहा है कि चीन में पिछले एक महीने में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 12 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी लोगों पर चाइनीज वायरस का नया वेरिएंट कहर बनकर टूटा है। चीन के अलग अलग शहरों के फ्यूनरल पार्लर का डेटा डराने वाला है। रिपोर्ट्स हैं कि चीन के शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लग रही हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का दावा है कि वहां 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन 80 साल के ऊपर सिर्फ 2/3 लोग ही वैक्सीनेटेड हैं। चीन में 19 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और यही एज ग्रुप कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में आ रहा है। चीन अब दूसरे बूस्टर डोज के प्लान का रोल आउट करने वाला है, लेकिन चीन की बुजुर्ग आबादी वहां की वैक्सीन को शक के नजरिए से देखती है। जब लोगों से ऐसे हादसों के बारे में सुनते हैं तो वैक्सीन लेने से हिचकिचाते हैं। कहा जा रहा है कि वैक्सीन म्यूटेट हो रहा है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि जो वैक्सीन लगाई है वो कारगर है या नहीं? चीन की कोविड पॉलिसी बुजुर्गों के लिए बदली गई है। अब आला अधिकारी यानी कि नेशनल हेल्थ कमीशन के अधिकारी घर घर जाकर बुजुर्गों का वैक्सीनेशन करेंगे। चीन अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन पॉलिसी पर आ चुका है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो डोज लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन ने कोरोना वैक्सीन के बुजुर्गों पर आए नतीजों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। इनमें से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो कोमॉर्बिड हैं। किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को किडनी की, तो किसी को सांस की दिक्कतें रही हैं। यही वो बुजुर्ग हैं जो अब बूस्टर डोज लेने में बार बार हिचकिचा रहे हैं। इन सब के बीच चीन की सरकार ने 29 नवंबर को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नए सिरे से कैंपेन चलाने का फैसला लिया है। लेकिन चीन का ये कैंपेन दिखावटी है, क्योंकि वो कोरोना को लेकर अभी तक ट्रांसपेरेंट नहीं है। चीन सिर्फ निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर से मौत को ही कोविड मौत की तरह गिनता है। उसका कहना है कि दिसंबर में कोरोना से 10 मौत